नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल भगवत चर्चा पे हार्दिक स्वागत है। आप सभी को जय श्री राम। आज हम नीम करौली बाबा का एक नया संदेश लेकर आपके सामने प्रस्तुत है, जो कि मानव समाज के लिए जीवन जीना और उनके उच्च विचारों को समझना ही एक लक्ष्य होना चाहिए। आज का सुविचार है नीम करौली बाबा का संदेश, सेवा ही सच्चा भाव है। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल और सच्चा रास्ता क्या है? न लंबे यज्ञ, न कठिन तपस्या। नीम करौली बाबा का जवाब था सेवा। आज हम जानेंगे कि बाबा के अनुसार सेवा ही क्यों सबसे ऊंचा भजन है और इससे छोटे के बदलाव से, इस छोटे छोटे बदलावों से आपकी ज़िंदगी कैसे बदल सकती है। बाबा की वाणी और सेवा की परिभाषा। नीम करौली बाबा अक्सर कहते थे, जो सेवा करता है वही मेरा सच्चा भक्त है। उनके लिए सेवा का मतलब सिर्फ किसी को खाना खिलाना या वस्त्र देना ही नहीं था। सेवा का असली अर्थ था अहंकार का त्याग करके परम सुख की प्राप्ति, किसी के दुखों में सहभागी बनना था। बाबा कहा करते थे, सेवा तभी सच्ची होती है जब उसमें मौका भाव ना हो, सिर्फ तू का भाव ना हो, केवल उसमें अपनी योग्यता साबित करने का भाव ना हो, केवल समर्पण का भाव हो। यानी जब हम सेवा करें तो ऐसा ना लगे कि हम किसी की मदद कर रहे हैं, बल्कि यह भाव होना चाहिए कि भगवान ही सामने है और हम उन्हीं की सेवा कर रहे हैं। कितनी प्रेरणादायक बात बाबा ने कही, और इसी की प्रेरणादायक एक सच्ची घटना आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। एक दिन बाबा के आश्रम में एक वृद्ध और गंदे कपड़े पहने साधु आए। कई लोग उन्हें छूने से भी कतरा रहे थे। बाबा ने उन्हें बुलाया, मुस्कुरा कर कहा, राम आए हैं, उनका स्वागत करिए। बाबा खुद आगे बढ़े, उनके पैर धोए, उनके लिए खाना परोसा और उन्हें आराम करने के लिए कहा और अपना कंबल भी दे दिया उन्हें। शिष्य चकित रह गए। बाबा ने कहा, अगर आप ये रूप राम का न माना तो फिर कौन सा रूप मानोगे? यही तो राम का रूप है। इस सेवा के पीछे केवल करुणा नहीं, भगवान को हर रूप में देखने की अनुभूति थी। एक और सच्ची घटना याद आती है मित्रों। एक बार बाबा से मिलने एक अमीर व्यक्ति आया और बोला, बाबा मैं बहुत बड़ा मंदिर बनवाना चाहता हूँ। बाबा ने शांत होकर कहा, मंदिर तो अच्छा है, लेकिन क्या कभी किसी भूखे को खाना खिलाया? उसने कहा, नहीं बाबा। बाबा बोले, तब तो तुमने मंदिर की नींव ही नहीं डाली। कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सेवा ही उस मंदिर की नींव है जिसमें भक्ति का दीप जलता है। बाबा हर दिन सेवा में लगे रहते थे। कोई भूखा ना जाए, खाना तैयार होना चाहिए। कोई बीमार ना हो, तुरंत वैद्य बुला लेते थे। कोई दुखी ना हो, उसे स्नेह प्रदान करते थे। उनके लिए आश्रम कोई विश्राम स्थान नहीं, बल्कि सेवा का स्थान था। बाबा मानते थे, जब कोई भक्त किसी गरीब को कंबल देता है तो वो सीधा प्रभु को कंबल उड़ा के आता है। कितनी सूक्ष्म बातें बाबा कह देते थे, जो कि मामूली सरल सूझ होती थी, और उसके अंदर का जो मर्म छिपा होता था वह तो ये सच्चा भक्ति समझ सकता था। आज के दिन बाबा हमको ये संदेश बताना चाहते थे कि सेवा करो, लेकिन बदले में कुछ मत चाहो। सेवा का जो भी मिलेगा वो भगवान में उसकी कृपा ही छिपी होगी। आज आप क्या कर सकते हैं? एक भूखे को भोजन दें, किसी थके हुए को बैठने की जगह दें, घर में अपने माता पिता या बच्चों को प्रेम का सहारा बने, किसी दुखी मित्र को समय दें और उसके चेहरे पे मुस्कान दें। छोटे कर्म जब श्रद्धा से किए जाते हैं तो ईश्वर की पूजा बन जाते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपने कभी बिना किसी लालच के किसी की सेवा की है? ऐसी कोई छोटी सी बात जो आपने किसी के लिए भी की हो और उसमें आपके मन को सुकून मिला हो, कमेंट में ज़रूर बताएं। आपकी कोई भी बात, कोई भी प्रेरणा हो, हम कमेंट में आपकी बात सुनना चाहते हैं। अब कुछ क्षण शांत बैठें, आंखें बंद करें, धीरे धीरे गहरी सांस लें और दोहराए, सेवा ही शिव है, सेवा ही शक्ति है, सेवा ही सच्चा भजन है। हर बार इस मंत्र के साथ कल्पना करें कि आप प्रेम की ऊर्जा से संसार को भर रहे हैं। नीम करौली बाबा का हर संदेश हमें यही सिखाता है, सच्चा भक्त वो नहीं है जो सिर्फ पूजा करे,
सच्चा भक्त तो वो है जो दूसरों की सेवा में भगवान को देखे। आज से हर दिन हर व्यक्ति प्रभु में देखो और सेवा को अपना जीवन बना लो। जय नीम करौली बाबा की। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आपके हर प्रियजनों को शेयर करें, जिससे कि बाबा का इस सूक्ष्म संदेश जनमात्र में फैले और हर आदमी उदार बने और सेवा का भाव सीखे। जय हनुमान जी महाराज, जय श्री राम, जय नीम करौली बाबा की।